हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेस गुरुकुल चैनल। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अपने चैनल पर कंटिन्यू कंडक्ट हो रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में नहीं पता उन्हें प्लीज़ बताएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में नेक्स्ट हम चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखो हम बायोसावर्ट लॉ में पहुँचते थे और बायोसावर्ट लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या थी, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड माने। अगर हम इसकी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए देखो कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम मैथमेटिकल फॉर्म से, और वो हमारे पास था डी एल क्रॉस आर केप और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो डी एल क्रॉस आर केप की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन अगर किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन कई जगह हम इन रूल्स का यूज़ करके भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कुछ रूल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट रूल आता है राइट हैंड थंब रूल। तो देखो राइट हैंड थंब रूल सिंपल रूल क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, सिंपल एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर को मैंने राइट हैंड के ग्रिप में इस तरह से इसको होल्ड कर लिया। ओके, अब ध्यान से देखो कि हमारे पास कंडक्टर ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये थंब अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये फिंगर जो है यानी कि कर्ल फिंगर जो है, मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो उनके डायरेक्शन हमारे पास ये है, राइट। अब देखो अगर मेरे पास करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है, थंब। तो थंब अगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कर्ल फिंगर की जो डायरेक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब इफ डायरेक्शन इज अपवर्ड ऑफ करंट, करंट डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। ये फिंगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रही है। ओके, और हमने ये पढ़ा कि अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो देखो अगर मैं इसको डाउनवर्ड करता हूँ तो डाउनवर्ड करेंगे तो करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड हुई, और करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड हुई तो कर्ल फिंगर की जो डायरेक्शन है वो क्या है मेरे पास, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, एक सिंपल। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हम, जैसे हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को हम डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो डॉट और क्रॉस में इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले तो देखो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ वी होल्ड ए स्ट्रेट कंडक्टर, इफ वी होल्ड ए स्ट्रेट कंडक्टर इन ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड, ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट एक्सटेंडेड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये किसकी डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, करंट की। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर, मुड़ी हुई जो फिंगर है, कर्ल फिंगर है, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी डायरेक्शन को देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देंगी। ओके, अब देखो इसी को हम अगर हम क्रॉस और डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डॉट होगी। कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड टू प्लेन, अपवर्ड टू प्लेन हो। ठीक है, तो वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि अगर एरो है वो बाहर आ रहा है, अपनी ओर आ रहा है, तो एरो का डॉट हमें दिखाई देगा तो वो डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड टू प्लेन है या इनसाइड प्लेन है तब हमें क्रॉस फॉर्म दिखाई देगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। ओके, तो देखो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये करंट की डायरेक्शन है आई। तो देखो मैंने इसको इस तरह से होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन बताएगा, हमें कर्ल फिंगर बताएगी। ठीक है ना, अब कर्ल फिंगर तो हमें बताएगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर की वजह से क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं, इसी रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो देखो ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूजफुल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कर्ल फिंगर मान ली। अब देखो ये हमारे पास थंब है, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तब हमारे पास ये क्या होगी, डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास क्या होगी, क्लॉकवाइज। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस थंब इसकी बात करूं तो ये हमारे पास थंब अपवर्ड हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये जो फिंगर है, ये फिंगर है वो इनसाइड आ रही है, यानी कि ये इनकी जो एंड पॉइंट है ये मेरी ओर इंडिकेट कर रहे हैं इनसाइड, और ये इनसाइड होकर ये आउटसाइड जाएंगी, या फिर इसको ऐसे समझे, देखो इसको ऐसे लें, ये फिंगर ये आउटसाइड और ये फिर इनसाइड, ये आउटसाइड और ये फिर इनसाइड। तो इसका मतलब इस वायर के एक साइड तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, और एक साइड क्या होगा, आउटसाइड होगा। ऐसे ही इसमें अपोजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब करंट वायर की एक साइड मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड है तो दूसरी साइड क्या होगा, आउटसाइड होगा। अब वो इनसाइड और आउटसाइड जरूर देख लें। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको इस तरह से हमने होल्ड करके रखा है, तो फिंगर जो है वो बाहर की ओर आ रही है और बाहर की ओर घूम के फिर ये अंदर की ओर जाएंगी। तो इसका मतलब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये बाहर की ओर, तो इसका मतलब यहाँ पर वायर जो है, फिंगर जो बाहर की ओर, तो बाहर की ओर होने का मतलब ये किससे रिप्रेजेंट होगा, डॉट से। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किससे होगा, डॉट से, और घूमकर इनसाइड है तो ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्रॉस। क्लियर है? तो सिंपल, अब जब भी हमारे पास ये आता है न्यूमेरिकल हम लेंगे तो उसमें सिंपल इतना से याद रखना आपको कि फिंगर की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड जा रही है तो हमारे पास डॉट आ जाएगा, और इनसाइड है तो ये क्रॉस आ जाएगा। अब जैसे इसी में अगर हम बात करें तो इसी में क्या आएगा हमारे पास, ये डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ये डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है तो फिंगर है वो किधर है, बाहर की ओर, और फिर घूम कर ये अंदर आएंगी। तो इसको इस तरह से लें, तो इस तरह से लें तो देखो यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ पर इधर बाहर की ओर जा रही है, तो बाहर की ओर ये इधर है और फिर घूम के यहाँ पे अंदर आएंगी। तो इसका मतलब इस साइड तो हमारे पास जो आएगा बाहर की ओर, यानी कि वो डॉट से रिप्रेजेंट होगा, और ये किससे रिप्रेजेंट होगा, क्रॉस से। ओके, ठीक है। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो सिंपल, जैसे किसी भी एक साइड ले लो, करंट डायरेक्शन अपवर्ड है तो इधर अगर क्रॉस है, इधर डॉट है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन करेंगे तो इधर डॉट हो जाएगा और इधर क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट पूछा जाता है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, डायग्राम के लिए कोई नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ये हम न्यूमेरिकल्स में काम में लेते हैं और बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे देखो एक सिंपल हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपको आपसे कहा गया कि एक वायर है और उस वायर के ऊपर एक पॉइंट है मेरे पास P, ओके, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो सिंपली हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारे पास थंब की डायरेक्शन हो गई, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, या फिर इसको देखो हम इसको रोटेट कर दें। तो रोटेट कर दें तो देखो वायर अगर ऊपर की ओर रोटेट हुआ तो पॉइंट है वो मेरे पास ऐसे आएगा, बात एक ही है, ठीक है। ये ऐसे था और इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो ऐसे कर दिया तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास है। तो देखो ध्यान से ये सेम कंडीशन आ रही है, तो इसका मतलब इधर अगर पॉइंट है तो वहाँ पर डॉट आ जाएगा, और इस साइड पॉइंट है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो सिंपल, किसी भी स्क्रू को जब हम टाइट करते हैं तो स्क्रू जो है वो इस तरह से रोटेट होगा। तो रोटेशन में देखो हमारे पास एक तो ये नोब स्क्रू जो है वो आगे की ओर मूव करेगा या पीछे की ओर मूव करेगा। अगर ये आगे की ओर मूव कर रहा है तो आगे की ओर मूव कर रहा है तो हमारा जो हैंड है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो और इसकी डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन हम काम में लेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू बी रोटेटेड अलोंग द वायर, अगर स्क्रू वायर के अलोंग रोटेट हो रहा है
इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर ये आगे की ओर मूव कर रहा है तो ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, करंट की डायरेक्शन। देन डायरेक्शन इन विच थंब रोटेट, ये हमारे पास थंब जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो सिंपल कहने का मतलब अगर हम किसी भी स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो ये इसकी नोब आगे की ओर मूव करेगी तो करंट की डायरेक्शन, और ये इस तरह से मूव कर रहा है यानी कि हमारे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन मूव करें तो नोब है वो पीछे आएगी, और पीछे आएगी तो थंब की डायरेक्शन है वो भी अपोजिट होगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल direction of current is changed, then direction of magnetic field also change. Clear? नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। अब देखो राइट हैंड थंब रूल हमने लिया था और राइट हैंड पाम रूल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इतना सही है कि राइट हैंड थंब रूल में हमारे पास वायर जो था वो कैसा था, एक स्ट्रेट कंडक्टर फॉर्म, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर करंट है, इसमें हमारे पास वायर जो है वो एक सर्किल की फॉर्म में है, ठीक है, एक कॉइल की फॉर्म में मान सकते हैं। तो कॉइल की फॉर्म में तो इसका मतलब करंट है वो सर्कुलर फॉर्म होगा, ठीक है। तो दोनों लो है वो एक दूसरे के अपोजिट माने। तो राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और इसमें करंट है वो सर्कुलर फॉर्म में वो फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वायर को इस तरह से हैंड करता हूँ या होल्ड रखता हूँ, देखो इस तरह से, ये हमारे पास सर्कुलर वायर, और इसको मैंने होल्ड करके रखा, तो फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कुलर करंट की डायरेक्शन को। तो देखो स्टेटमेंट कहता है इफ फिंगर ऑफ राइट हैंड गिव डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर करंट देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब कि अगर मेरे पास ये सर्कुलर वायर है और इसको मैंने इस तरह से होल्ड करके रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो होल्ड करके रखा हो तो करंट की डायरेक्शन को कौन बताएगा, फिंगर बताएंगे। तो देखो मैंने इसको इस तरह से होल्ड करके रखा और ये करंट की डायरेक्शन, तो फिंगर को इस तरह से रखा तो फिंगर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो थंब किधर इंडिकेट हो रहा है, ये थंब किधर है, बाहर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो किधर होगा, अपवर्ड, और अपवर्ड होने का मतलब आउटवर्ड टू प्लेन। बात समझ में आई। तो इसका मतलब अगर ये करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड और अपवर्ड टू प्लेन। और इसका जस्ट अपोजिट अगर हम कर दें कि करंट की डायरेक्शन को हम क्या कर दें, क्लॉकवाइज कर दें, तो करंट की डायरेक्शन देखो मैंने क्लॉकवाइज किया इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो देखो थंब किधर इंडिकेट हो रहा है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब थंब डाउनवर्ड इंडिकेट है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। क्लियर है। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल में अगर करंट की डायरेक्शन हमें गिवन है तो इस रूल के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो इन रूल की हेल्प से हम किसी भी कंडीशन में, जैसे हम आगे न्यूमेरिकल्स लेंगे उनमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर आपसे पूछेगा, तो वो हम इन रूल का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो लास्ट हमने एक टॉपिक लिया था कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पे हम वायर को सर्किल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि अगर ये मेरे पास स्ट्रेट वायर है और अगर मैं इसको एक सर्कुलर फॉर्म में बदल दूं तो उस सर्किल कॉइल के सेंटर पर या उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, बस हमेशा याद रखना कि बायो-सावर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। तो एक सर्कुलर कॉइल हो, चाहे आपके पास किसी भी फॉर्म में कॉइल दे दे या वायर की फॉर्म दे दे, तो इसी मेथड से हम उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर
current carrying coil by using Biot-Savart law। बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके हम सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल के सेंटर पर क्या फाइंड आउट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है, ओके, और इस सर्कुलर कोयल में करंट रिप्रेजेंट करने के लिए इसको 2 पॉइंट से हम ओपन कर दें। मान लीजिए ये करंट गया और ये करंट बाहर है। ठीक है, इस कोयल की रेडियस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल r, और इसमें करंट ये फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास। ओके, अब देखो ध्यान से, इसके सेंटर O पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, पहले हम इसके एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें और फिर उसके बाद ओवरऑल इंटीग्रेशन से टोटल आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है वो कितनी है, dl। ओके, तो dl की डायरेक्शन क्या पढ़ी है हमने, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम इसका स्मॉल पार्टीशन लें तो इसका मतलब dl की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, r की डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस की ओर। तो इसका मतलब दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है वो dl, तो इसकी वजह से इस पर हम क्या निकालें, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर अगर उसका हम इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, लेट ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस r in which current I flows in clockwise direction। करंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। क्या था, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। सेम वही है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है, लेंथ एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है। ठीक है, एंगल है वो कितना बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 90। सो dB की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो सिंपल, इस इतने से एलिमेंट की वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ये आया। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए सिंपल इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कोयल, तो टोटल क्या आ जाएगा, बाई इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो dB का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, b। ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, dl। तो dl का इंटीग्रेशन l। ओके, तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई r स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो ये आ जाएगा मेरे पास b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर और इंटू में l। अब देखो l जो है वो टोटल लेंथ ऑफ कोयल, तो टोटल लेंथ ऑफ कोयल है वो किसके इक्वल होगी, इसके सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस इसका कितना है, 2 पाई r। तो सिंपल क्या जाएगा, l जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ कोयल, और वो किसके इक्वल है, 2 पाई r के। तो b की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई r स्क्वायर और ये 2 पाई r। तो देखो r से r कैंसिल हो रहा है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा मेरे पास, म्यू नॉट i
एक आर से आर गया, पाई से पाई गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया। तो कॉइल के करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो कितना आता है मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। r जो है वो उसकी सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस है। ओके, तो ये सिंपल सा डेरिवेशन देखो, वही स्टार्टिंग हम बाय शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसका टोटल हम इंटीग्रेशन का यूज करके निकालेंगे। आप देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के साथ किस तरह से वेरी करेगा सेंटर पर, तो आपको देखो साफ दिखाई दे रहा है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आर के साथ बी का हम ग्राफ खींचे तो ये हमें ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डाउट्स लेंगे जो बायोसार्ट पे बेस्ड होंगे, डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और इस सर्कुलर कॉइल की एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन कौन सी होगी, इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बायो सावर्ट लॉ। ओके, थैंक यू।